बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी रोशनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक हैरानकुन और इबरतनाक वाक़या का, जिसका कुरान करीम में अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया है, जो बनी इसराइल की बेसब्री कौम के उन 70,000 मर्दों का है जो एक ही दिन एक साथ मर गए और फिर एक दिन एक साथ सब दोबारा जिंदा हो गए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किस नबी ने दोबारा जिंदा फरमाया था? हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे और इनका इंतहाई हैरान कुन वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद ने किन अल्फाज में बयान किया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इरशाद फरमाया, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत से डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा फरमाया है। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे, जिनको अल्लाह करीम ने यह मनसब नबूवत अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हज़रत कालब बिन योहाना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर नबूवत के मर्तबा पर फायज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्न अल अजूज़ था, जिसका मतलब है बुढ़िया के बेटे, और आप ज़ुल्कफ़ल भी कहलाते थे। इब्न अल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे कहलाने की वजह यह थी कि आप उस वक्त पैदा हुए थे जबकि आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और आपका लक़ब ज़ुल्कफ़ल इसलिए हुआ, आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70,000 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम यानी बनी इसराइल आमादा हो गई थी। फिर वो खुद भी खुदा के फजल करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। 70,000 मुर्दों के जिंदा होने का वाक़या कुछ यूं है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और मौत के डर से वो सब के सब लोग एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह करीम को इन लोगों का ये अमल पसंद ना आया। इस कौम ने सब्र और तवक्कल का दामन हाथ से छोड़ दिया। अल्लाह करीम ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की ओट में छुपकर बुलंद आवाज से चीख मारकर ये फरमा दिया कि मौतो यानी तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर वो सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इतनी ज़्यादा अमवात की वजह से लोग इनके कफन दफन का इंतज़ाम ना कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके इतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से एक दीवार बना दी थी ताकि वो लाशें दरिंदों से महफूज रहें। फिर यूं हुआ कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस मौत नागहानी और बेगौरो कफन लाशों को देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप रो रो कर अल्लाह करीम के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहे कि ऐ परवरदिगार, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे परवरदिगार, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी कुबरियाई का खुतबा पढ़ती थी
حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے پرسوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت جو رب نے لکھی تھی تب تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشانی باقی رہ گئی کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر آ جاتا ہے۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اس عجیب و غریب واقعہ کا اشارہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان اور عظمت اور مقام والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔